एक नाम एक सपना यूपीएससी की सबसे खामोश लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां लेकर आता हूं। मेरा मकसद है आपको हौसला और सही दिशा देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 4 बजे थे। पूरा शहर अभी सो रहा था, लेकिन एक छोटा सा कमरा जाग रहा था। कमरे में एक टेबल, पुरानी किताबें, दीवार पर चिपका हुआ भारत का नक्शा और एक डायरी जिस पर लिखा था IS 1 डे। ये कमरा था आदित्य का। आदित्य कोई टॉपर नहीं था, ना ही किसी बड़े शहर के कोचिंग सेंटर से पढ़ा था। एक छोटे से कस्बे से आया हुआ एक आम लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद कभी कम नहीं थी। जब आदित्य ने पहली बार कहा, मुझे यूपीएससी करना है, तो घर में खामोशी छा गई। पिता ने कुछ देर बाद कहा, बेटा, ये रास्ता बहुत लंबा है। माँ ने बस इतना पूछा, भूखा तो नहीं रहोगे? आदित्य ने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, अगर भूखा रहकर भी देश की सेवा मिल जाए तो मंजूर है। पहला साल उम्मीदों से भरा, पहला साल जोश से भरा था। नई किताबें, नई कॉपी, नए सपने। वो रोज 10-12 घंटे पढ़ता। जब दोस्त घूमने जाते, वो पॉलिटी खोलकर बैठा रहता। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। उसने खुद को समझाया, पहला अटेम्प्ट था। दूसरा साल सवालों से भरा। दूसरे साल सवाल बढ़ गए। रिश्तेदार पूछने लगे, अब क्या कर रहे हो? कब तक पढ़ोगे? कोई नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेते? आदित्य मुस्कुरा देता, लेकिन रात को तकिए को गीला कर देता। रिजल्ट फिर आया, फिर नाम नहीं था। उस दिन पहली बार उसने अपनी डायरी बंद कर दी। तीसरा साल टूटने और लड़ने के बीच। तीसरे साल हालात और मुश्किल थे। पिता की तबीयत खराब रहने लगी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पैसे कम हो गए। एक रात पिता ने कहा, बेटा, अगर छोड़ना पड़े तो कोई शर्म नहीं है। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, अगर आज छोड़ दिया तो मैं पूरी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। उस रात उसने फैसला किया, या तो इस बार आर पार, या फिर कुछ नहीं। आखिरी कोशिश, खुद से वादा। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, खुद को बदल रहा था। फोन बंद, सोशल मीडिया डिलीट, दुनिया से दूरी। सुबह 4 बजे उठना, रात 11 बजे सोना। हर आंसर लिखते वक्त एक ही बात सोचता, ये आंसर नहीं, मेरे सपने की ईंट है। वो दिन, रिजल्ट वाला दिन आया। हाथ कांप रहे थे, इंटरनेट धीमा था, नाम स्क्रॉल होते जा रहे थे, और अचानक रोल नंबर था। आदित्य कुछ देर स्क्रीन देखता रहा, फिर जमीन पर बैठकर रो पड़ा। वो रोना हार का नहीं था, वो रोना था सालों के संघर्ष का। घर का सीन, पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने माथे से लगा लिया। पिता बोले, आज समझ आया, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। माँ ने कहा, तू सिर्फ अफसर नहीं बना, तू मिसाल बन गया। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये सब्र की परीक्षा है, हौसले की लड़ाई है, और खुद से किया गया वादा है। अगर आज तुम थके हुए हो, तो समझ लो तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करता है, वो हारना नहीं, सिर्फ जीतना देर से सीखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।